बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 7 जनवरी 2024 और समय हो गया है 03 PM। मेरा नाम है हितेश मंडल। वही है, कल वाली जगह है, असोला वाइल्ड लाइफ। आए थे यहाँ पे बैठने, कुछ चीज़ें वैसे ही देख रहे हैं। सडनली कुछ यहाँ ब्रेन वॉइस सुनते रहते हैं हम लोग। वहाँ पे हैं IB के और भी लोग हैं, बैठे रहते हैं दूर दूर, तो सुनते रहते हैं कौन क्या कह रहा है। एक्चुअली सारी बात यह है कि अगर चीज़ों के बारे में पता रहे या बता दिया जाए तो अवेयरनेस तो रहती है, और अवेयरनेस की वजह से जो है क्या कहते हैं क्राइम घटता है। ये बात रियलिटी है। तो सडनली जब कोई आपके बगल से आ रहा हो जा रहा हो तो उनकी एक ब्रेन वॉइस होती है। ब्रेन वॉइस समझते हैं? वो दिमाग से सोचना एक अलग चीज़ है। दिमाग से सोचना एक अलग बात होती है और दिमाग से बोलना एक अलग चीज़ है, मन ही मन बोलना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ब्रेन वॉइस खोल देते हैं और चुपचाप बैठ कर सुनते रहते हैं बंदे क्या सोच रहे हैं। हालांकि क्या कहते हैं कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे ब्रेन वॉइस नहीं खुली हुई होती। तो टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं ये ब्रेन वॉइस में आपस में बात करते रहते हैं। और ब्रेन वॉइस में बात करने का मतलब ये है कि आपको अगर ये आप इनसे पूछोगे ना अगर, तो ये उसी समय मुकर जाएंगे कि नहीं जी हमने तो नहीं कहा। और ब्रेन वॉइस के अंदर ये बात करते करते जो है ना, ये एक दूसरे को इशारा करते हैं कि भाई ये काम करना है, मूवमेंट करनी है, या लिखने के लिए बोलेंगे एक दूसरे को, ब्रेन वॉइस कन्फर्म कर लेते हैं। और बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह से काम चलता है। रियलिटी भी है। अभी ये जो व्यक्ति गया ना मेरे पीछे से, ये जो गया, ये अभी मेरे को थोड़ी देर पहले वहाँ पे मिला था। इसने जो बात कही इन द ब्रेन वॉइस, he said he is a criminal. A criminal of what? कैसे? हालांकि अब तो खैर बहुत कम है। पहले बताया जाता है कि यहाँ पे असोला वाइल्ड लाइफ के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा था। ठीक है, किसी को मारना हो, पीटना हो, छुरीबाजी, चाकूबाजी, गुंडागर्दी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ना कैप्चर होगा। देखना, वो बंदा दिख रहा है दूर, वो दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पे वो खड़ा दिख रहा है। इसके साथ 4 लोग और हैं। इन चारों की एक रिपोर्ट है जो भी मैंने IB में भेजी है। हालांकि देखने में नॉर्मल है, सब कुछ है, बट यस, मुझे का मतलब भैया ब्रेन वॉइस में यू पीपल आर एक्सेप्टिंग। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये सारी चीज़ है। ठीक है, बाहर से दिल्ली के अंदर एज ए टूरिस्ट बन के आना और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह की बातें करना, बोला उसने। ठीक है, इन चारों ने पता क्या करा। अभी एक लेडी जा रही थी, उसके बगल से निकलते हुए इन्होंने पता क्या बोला, ब्रेन वॉइस दिया है, उमरा। अच्छा जी, मैं वही तो कर रहा था। मैंने कहा बेटा यहाँ तो सीधा सा सीन है, गलती करी ना कर तो गोली मार देंगे। बहुत बदनाम हूँ मैं यहाँ पे असोला वाइल्ड लाइफ में। हालांकि देखने में तो बड़ा नॉर्मल लगता हूँ, ना किसी को टोकता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ। इसने धमकी दी। भाषा इसकी दिल्ली की नहीं है।
इसने बताया जमात, अभी बोल रहा है, यहाँ से मैं सुनो, जमात हिजबुल हरकत लश्कर, जो इसमें गंजा है ना वो लश्कर तैयबा से है। दाढ़ी वाला इसमें जो है वो ISIS से है। 4 दिन है ये, ब्रेन वॉइस में बोल रहे हैं। ये देखना, ये 2 जने और 2 अंदर गए। ये तो यहाँ पे ये जो है समय बिताते 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 मेरे ख्याल से रात बिताएंगे और फिर आगे की तरफ अंदर जाके कहीं छुप जाएंगे। ये पता है यहाँ क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इनको पता लग गया है कि IB को कंप्लेंट जा चुकी है इनकी, और बाहर जो है ना IB वाले बैठे होंगे गाड़ी में, आराम से उठाएंगे 2 मिनट में। मिलते नहीं है बंदे, हमने तो पहले कर रखा है। और 16 वाइल्ड लाइफ में आप आराम से आइए, जगह मेरी है, ज़मीन मेरी है, 86 टन गोल्ड में मैंने खरीदी, आराम से घूमिए फिरिए, मना नहीं है। गंदगी मत कीजिए, उलझुल काम मत कीजिए, ठीक है? वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ एरिया है। और मैंने भी यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, पार्क बनाने के लिए खरीदा हूँ मैंने। पार्क ही बनेगा यहाँ, वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा, और थोड़ा सा जो है ठीक ठाक करा देंगे, उसमें छोटी नॉर्मल वाइल्ड लाइफ मंगाएंगे। घूमो बेटा घूमो। मैं भी कम नहीं हूँ। पता है इसने क्राइम क्या किया है? इसने अपने मुंह से बताया है कि कहीं बैठे हुए थे, वहाँ पे ज़मीन के नीचे इन्होंने एक लड़की गाड़ रखी है, और 6 करोड़ रुपए में सौदा कर रहा है ये बंदा। 6 करोड़ में सौदा कर रहा है मेरे से। मैं कहा 6 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, 50 लाख। आप चाहे तो अमान के ऑफिस में या दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में वायरलेस पता कर सकते हैं। घूम बेटा घूम, ठीक है? मैं यहाँ से राशि मूवमेंट होगा नहीं, लड़की बाहर है जगह से और तुम अंदर हो उसकी जगह। हम भी कम नहीं है, बताएंगे बेटा कितना बड़ा कैनिबलिस्ट है तू। ये क्रिमिनल्स हैं, दिल्ली के बाहर से आते हैं, पाकिस्तान बारादारी से, बांग्लादेश से, नेपाल से। यकीन जानना, मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ ये ज़रूर है इंडिया के अंदर इस तरह का क्राइम करने वाले मैंने इंडियंस नहीं देखे जी। पता नहीं कौन सा कल्चर है, कौन सा मेथड है इनका। अब मैं इस जगह क्यों बैठा हूँ, मैं आपको इस जगह दूर से दिखाता हूँ। जिस जगह मैं बैठा था ना, यहाँ पे भी एक सर्विलेंस दे रखी है हमने काफ़ी दिन से। मैं दिखाता हूँ थोड़ी दूर से। ये ऐसी वीडियो है जो बड़ी अजीब-ओ-गरीब है। ये जगह दिख रहे हो, ये ढलान दिख रही है पूरी, ये कल यहाँ से हमने BDS में बैग वगैरह चेक किए थे। ये ढलान एक ऐसी जगह है कि इस ढलान के अंदर, हालांकि यहाँ से खोदना बड़ा मुश्किल है और दूसरी तरफ से अंदर जाना मुश्किल है। बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ लड़कियों को दफन किया गया। अब कितनी नीचे, पर जिंदा हैं लड़कियाँ। आप यकीन जानो, मैंने पता कितना पैसा जीता है एक पर्टिकुलर स्पॉट से, मैं बताता हूँ किस जगह से। शॉट वाले जानते हैं। ये जगह दिख रही है, एक लड़की हमने ये है ना, ये जगह दिख रही है, यहाँ से निकाली है ज़मीन के नीचे से। 30 करोड़ रुपए की शर्त लगाई थी मैंने, 30 करोड़ रुपए की। इसके नीचे ज़मीन में लड़की है। 30 करोड़ रुपए जीता हूँ मैं दिल्ली पुलिस SWAT से निकाल के लेके गए। पर निकालता ऊपर से नहीं है, क्योंकि ऊपर से हो सकता है कि उनके पास ना हार्ड डिस्क वगैरह लगाओ, खुद से समय ब्लास्ट हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन में थोड़ी दूरी से ना
टनल बना के आते हैं उस जगह पे। चेक कैसे किया गया, यहाँ पे आला लगा करके चेक किया गया ऊपर से। मैं दिखाता हूँ, ये जो जगह है ना, यहाँ से पहले इसमें छेद बना करके जो है अंदर डिवाइस लगाया गया, इसमें डिवाइस लगा के चेक किया गया। हालांकि बंदे हमने पकड़ लिए हैं जिन्होंने किया था, लड़की ने बयान दे दिया है। मारते बहुत है सर हम, पाइप ही पाइप तोड़ रहे हैं दबा के। फिर आला लगा के चेक किया इन्होंने, डिवाइस भी लगा। 30 करोड़ रुपए की शर्त लगी हुई थी, लड़की है बिल्कुल ऐसे नीचे। अब एक जगह और है, और ये जगह भी जो है पता मुझे कैसे पता लगी, आप लोग हंसोगे। यहाँ एक कुत्ता है, वो कुत्ता ना यहाँ आके खड़ा हो गया इस जगह बार बार। मैंने पहले बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग सीखते हैं, एनिमल के जेस्चर्स पढ़ना, ठीक है। उसको मैं रोटी वोटी ला के देता हूँ अक्सर क्या 2-4 बार ही दी है। वो खड़ा हो गया वहाँ के, जेस्चर पढ़ते पढ़ते फिर समझ में आया कि यहाँ कोई इंसान है। डेड बॉडी पे नहीं आके खड़े होते। अब एक पोर्शन और है, ठीक है, वो ये है, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे है, पर यहाँ कितनी नीचे है ये नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ें हम सुन सकते हैं, बात करती हैं, अंदर से आवाज़ आती है। आवाज़ एक बार तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि अगर नॉर्मल बंदा आ जाए ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। एक पर्टिकुलर पोर्शन पे, इसी खाली जगह पे, मैं उधर से आ रहा था और शाम का करीबन 5:30 का टाइम था। 5:30 बजे करीबन यहाँ हम लोग सिग्निफिकेंस वगैरह सब चेक करते हैं। ओह थैंक्स। सोलमा देख रहे हो। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मिल गई तो। भाई ज़मीन पे आवाज़ शुरू हुई, टक 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 साउंड ट्रैवल कर गई इस खाली एरिया से उधर तक। और दिमाग घूम रखा है, क्या करें, नशा किया हुआ नहीं है, एकदम क्लियर है। ये बहुत समय पहले ना, नहीं जानते कब, ज़्यादा दिन नहीं, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ, अगर यहाँ मिल गई तो। ये टेररिस्ट आपस में बात कैसे करते हैं ऐसे। ये तो कोई कूड़े में पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो। एक तो ये पैटर्न है सर, ये औरतों का शरीर पे एक पर्टिकुलर पोर्शन पे जब तक इस तरह से दीमक या ये एक ना उसका येलो बी होती है ना, येलो बी का वो है हाइव, जब तक शरीर पे ऐसा पैटर्न नहीं बन जाता तब तक निकालते नहीं है, उमरा बोलते हैं उसे। अभी देखो आपस में बात कैसे कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ इस पर लिखी हुई है जो आपको नहीं पता क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल सीजर्स रॉकेट, दिखा दिया। ये इनका बात करने का तरीका है। ये यहाँ पे इन छोटे छोटे बच्चों के कपड़े फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? इन इन महिलाओं के साथ असोला में क्यों है? सुनसान जगह है, अब तो खैर काफ़ी हैपनिंग है। बलात्कार करके प्रेग्नेंट लड़कियों को अंदर गड्ढे में रख दिया जाता है और यहाँ पे उन बच्चों के कपड़े दे देते हैं और वो चुपचाप निकल के बहुत बुरे हालात में होती हैं। चेहरा पूरी तरह ख़राब हो चुका होता है, चींटियाँ दिमाग खा चुकी होती है, ठीक है। पर माँ तो माँ है, जिस बच्चे को जन्म दिया उसे तो पालेगी, बाहर निकलेगी मार देंगे, ठीक है। कभी पकड़ी गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ पर्सनल एक्ट में होगी, पकड़ लिया, उसके बाद जो है समाज ने जो है क्या कहते हैं ऑनर किलिंग जो होती है उसमें ले लिया।
फिर भाई उसके साथ कर रही है तो मेरे साथ भी कर, गैंग रेप हो गया। ये देख रहे हो, ये कपड़े फेंके गए हैं, ये सब वही है पूरा। ये इनकी 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 औरतें भी कम नहीं होती हैं, ये औरतें भी मदद करती हैं। और ये सब आउटसाइडर्स हैं, यहाँ के लोकल्स नहीं होते। आके रह रहे होंगे, मकान बेच बाज के चले गए या किराए पे ले लिया। यहाँ बहुत समय पहले एक फ़िल्म की शूटिंग हुई, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान बताते हैं कि 85 फीमेल्स गायब हुई। वो तो रिपोर्ट भेज दिया, आप चाहो तो इंटरपोल से ले सकते हो रिपोर्ट। जिस जगह मैं खड़ा था ना, वहाँ से ही ना रास्ता जो है पूरा है वो साइड, 85 गर्ल्स थी, ठीक है। निकालना शुरू किएगा अब तक। खैर हमने, क्योंकि मेरी अपनी एयरफोर्स भी है, हितेश रेवन एयरफोर्स, हमने असोला वाइल्ड लाइफ के नीचे जो है ना काफ़ी दूर तक, मतलब सिर्फ 6 फुट के ऊपर मिट्टी रखेंगे, प्लेट लगानी शुरू कर दिया। प्लेट लगाओ, चेक करो। बहुत समय पहले से क्राइम चला आ रहा है, अब तो खैर काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। अंदर दबा दिया, दफन कर दिया, ठीक है। किसी को क्या पता, वो कई जगह से खुला हुआ, गुड़गांव से भी अंदर आ सकते हैं असोला वाइल्ड लाइफ में, फैदाबाद से आप अंदर आ सकते हो। 30 करोड़ 30 करोड़ की शर्त जीता हूँ स्वाट से। अब भयंकर पैसा लगा था उस दिन, कह रहा हो ही नहीं सकता। पता कर लो सर, मैं हितेश हूँ, कहा तो कहा, बेवकूफ़ नहीं हूँ। अरे सुना है यार, आवाज़ सुन रहा हूँ यार, क्या बात कर रहे हो यार, ज़मीन के नीचे से डफ 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 कम्युनिकेशन हो रहा है, बेवकूफ़ थोड़ी लग रहा हूँ यार। टीपी सुनी है आपने कभी? टीपी किसे कहते हैं? मैं कई दिन से एक टीपी देख रहा हूँ यहाँ पे। टीपी पता है क्या होती है? एक सैटेलाइट इमेजिंग होती है, इसको तैयार किया जाता है। ये नहीं है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जंगल के अंदर का एरिया है, हम तो जंगल ही बोलेंगे इसे, भले नज़दीक मान लो शहर के। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ फेंकी गई है जो बड़ी अजीब-ओ-गरीब है, सोच के सुन के बड़ा अजीब लगता है। दिखाऊँ? मिल गया तो ठीक, नहीं तो शहर को उठा ले गया है, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। मैं देख के गया था, चिकन रोल, पनीर रॉयल। यहाँ रात को बैठकर जुआ खेलते हैं। जाकर निकालना पड़ेगा बस, देखें। यू कैन सी, ये हाँ यही है, इस पर लिखा हुआ है वी वुड टेल यू आवर रेसिपी बट इट इज़ अ सीक्रेट। समझ में आ गई? दिखाई दे रहा है? रात को यहाँ पे बहुत लड़के आके दारू वारू पीते हैं, यही सब काम है इनके, इन पे नज़र बना कर रखते हैं। मैं तो साहब बोलता हूँ बेटा, देखने में बड़ा शरीफ हूँ, पर यकीन जान, पंगा लिया ना तो ठीक बात नहीं होगी। कोई तुक नहीं बनता कि इस तरह। और क्या पढ़ें फिर? इंटेलिजेंस में आईबी के अंदर ड्यूटी करो, और क्या पढ़ें? कौन सा प्रोडक्ट फेंका गया है? यहाँ एक टेप फेंकी गई है, टेप का मिलना, टेप है यहाँ पे, वाइट टेप फेंकी गई है। ये देख रहे हैं, सोल, SOL, ये जॉइंट पेपर है, रिसाला पेपर, गांजे वालों का। गोल्डन, मतलब काम पूरा होता है यहाँ के, गोल्डन टाइल है। यही सारी चीज़ हम IB में भेजते हैं, हेडक्वार्टर या CIA में, या कोई भी रिलेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी वालों को भेजते हैं। फिर वो वायरलेस कोड पढ़ते हैं, रॉ वाले फ़ोन कॉल्स देखते हैं, फ़ोन कॉल्स में पता करते हैं कहाँ पे क्या बात हो रही है उससे रिलेटेड, फिर उसको बताया जाता है, स्पॉट ढूंढने होता है।
हाँ कश्मीर वॉर जोन है। अब तो खैर ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेने पंगे ले लो भाई। कश्मीर वॉर जोन पता क्या था, हंसोगे आप, 2 करोड़ वाइट पिकॉक, 2 करोड़ वाइट पिकॉक, यस वॉज है ज़मीन के नीचे, ये थोड़ी आगे। वाइट पिकॉक को जो है ना कश्मीर बोलते हैं। सफ़ेद मोर जो होता है उसको कश्मीर कहा जाता है। पता आपको? नहीं पता? सफ़ेद मोर हमने ढूंढे, उसी का मामला था सारा, निकाल लिया। मैं वो आदमी से ढूंढे, बहुत आसान होता मेरे लिए। और उस दिन जो था आवाज़ जो है ना उस हादसे से यहाँ से शुरू हुई, इधर से टक 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 टक, बहुत मार मारेंगे देखने में इनको। सेकंड स्पॉट इज दैट, वो पहला था, ये दूसरा था जहाँ रब्बी पीरज़ादा का जुआ चलता है। हम तो अपने आप ढूंढ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्राइम करने के लिए कोई स्पेशल गुलशन ग्रोवर या अमरीश पुरी या गब्बर या अमिताभ बच्चन जैसा आदमी तो नहीं दिखेगा फिल्म स्टार। नॉर्मल होते देखने में, बहुत नॉर्मल, आप पहचान नहीं पाओगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इससे पता लगता है। कई बार जो है मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की गई, सब फ़ोन छीनने, मैं मारूंगा बहुत बेटा, मुझे जो है ना वैसा मत समझियो, और इतनी आसानी से मैं ना 50 के भी काबू नहीं आता, मैं वो आदमी हूँ। क्या ना वही वाली बात हो जाएगी, फिर मैं बोलूँगा तो फिर चिढ़ जाएंगे मैदान गड़ी के लड़के। यहाँ वो नहीं चलता, उड़ा ऐसा कड़ा ऐसा पड़ा ऐसे, समझ में आएंगे तो चलती रहा तैयार। पहली टक्कर में ही ना मुँह इतना सूझ जाता बंदे का। ये देख रहे हैं, तो ये है यहाँ पे उमरा का खेल। हमने मस्जिद में भी मैसेज भेजा था, मस्जिद वालों ने कुछ एक चीज़ें बताई थी, लग गए आज फिर 30 करोड़। जैसे कि मैंने बताया, हाँ निशान रख देंगे। अब स्पेशल टीम आएगी, वो आ करके देखेंगे स्पेशल स्क्वाड वाले कहाँ क्या चल रहा है। बहुत तरीके से बैठ गए आराम से भाई साहब, सुन नहीं रहे हैं यहाँ पे। बक्के का सुनाई दी आवाज़। नहीं निकालने का काम मेरा नहीं है, निकालने की टीम तो अलग होती है, तो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर होता है, स्पेशल स्क्वाड के लोग होते हैं, कमांडोज होते हैं, वो लोग आते हैं अपने तरीके से काम करते हैं। निकालने का काम मेरा नहीं, मेरा तो भैया यहाँ पर्टिकुलर जगह पे हमें संदेह है,
हाँ, ये वही लोकेशन है जहाँ से उमरा निकालने की शुरुआत हुई। जहाँ ना ज़मीन के नीचे टनल बनाते हैं, निकालते हैं, टनल भर देते हैं। 8 फुट मिनिमम नीचे जाते हैं। अब शाम होगा तो संडे है, सुबह ही बुला लेता ड्यूटी पे 11 बजे से 3 बजे की ड्यूटी थी। नहीं BDSM का तो एक अलग मामला है। BDSM एक अलग चीज़ है। BDSM वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। BDSM एक अलग चीज़ है। वो तो क्या कहते हैं, लीगल अरेस्ट होती है। उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि सर इधर इंसान को इंसान समझाता है, ऐसा नहीं होता। लास्ट टाइम हमने निकाली ना यहाँ से, ये एरिया पूरा है ना, वो वहाँ तक, और जहाँ आगे लड़कियाँ हैं ना लकड़ियाँ उठा रही हैं वहाँ तक। और जैसे ही यहाँ उम्रा या कोई स्पेशल की बात होने लग जाएगी तो अपने आप ही एक्टिवेट हुए हैं ये सब, वो अपने आप एक्टिवेट हुए हैं। ये पहले नहीं थे, ये इधर से ही देख रहा हूँ ना मैं। इस तरफ पूरे रास्ते पे थी उस सब लड़कियाँ, और इधर से ये रास्ता दिख रहा है, नहीं ये रास्ता दिख रहा है, इधर से थोड़ी दूर तक थी। ये जो पूरा एरिया है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री ने लिया था ये फिल्म इंडस्ट्री ने लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चौथा शेर जो बैठता था, इसका नाम हितेश था, और हितेश है अब भी, वो यहाँ था। ये दिख रहा है कीकर का पेड़ सामने, इसके नीचे बैठता था। बाद में उसको यहाँ से बरामद किया था हमने, ज़मीन के नीचे यहाँ पे गाय पालने वाले ने पिंजरे के नीचे डाल दिया था उसे, यहीं बैठता था यहाँ पे, इस जगह से ज़मीन के नीचे से बरामद किया था हमने, बहुत बुरे हालत में। उसी का रैंसम खा रहे थे, और बाहर से आए हुए थे मैदानगढ़ी में रह करके, यहाँ की कुछ ज़मीनें अपने नाम कराई थी, अभी रजिस्ट्री रद्द हुई है। बिल्कुल सर, चार से चौथा शेर। जैसे ही मेरी वीडियो आएगी या कोई बात करूँगा तो लोग बाग एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे। सब वही हैं, पाकिस्तान, बारादारी, बांग्लादेश, वही लोग आ रखे हैं यहाँ पे। ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं यार। किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बचा लो ना तो बहुत बड़ी बात होती है, समझ में आई। यहाँ बीच में काफ़ी अच्छी गाजर घास वगैरह उग गई थी। मैंने यहाँ पे आकर के बैठना शुरू किया, काम करना शुरू किया, आकर के ट्रैक्टर से जोत दिया। तो मैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की एफआईआर हो रखी है, अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, शुक्रिया।